नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HPES हो, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन HPPSC द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जो है विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम हो, चाहे वो HPSSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन जो है कमीशन है हमीरपुर बोर्ड द्वारा करवाए जाने वाले एग्ज़ाम हो, चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CDPO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम या इन पोस्ट की तैयारी कर रही हूँ, इन सभी एग्ज़ाम्स में हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित, हिमाचल प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन लोगों के लिए जो इन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए HP जीके की मैं जो है एक 10,000 प्रश्नों की जो है बैंक सीरीज़ लेकर जो है प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैं एक जो है 10,000 जो है प्रश्नों की सीरीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो सीरीज़ वाइज़ सीरीज़ आएँगी और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि पहले बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपने देखा है कि बहुत सारे प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं। तो ये ऐसे 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो मैं इन प्रश्नों की एक सीरीज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ और उस सीरीज़ की ये प्रथम वीडियो है। इस प्रथम वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 100 हिमाचल प्रदेश जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, हिमाचल सामान्य ज्ञान के वे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आस्क्ड इन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है यमुना का वैदिक नाम क्या है। जी दोस्तों, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है यमुना का वैदिक नाम क्या है। तो यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो है ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है। ब्यास नदी जो धौलाधार श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, उसको किस स्थान पर काटती है। तो इसका उत्तर है लारजी नामक स्थान पर। लारजी नामक स्थान जो है यह जिला कुल्लू में पड़ता है। लारजी नामक स्थान जिला कुल्लू में पड़ता है। यह पंडोह जो है थलौट नामक जगह के पास है। तो इस स्थान पर ब्यास नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो है काटती है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है। अर्थात नीचे कुछ झीलें दी गई है, इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सी झील है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है। तो यह करेरी झील है जो है चंबा जिले में नहीं है। अगर जो है प्रश्नों में जो है आपको लगता है कि कोई प्रश्न का जो है उत्तर गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो चौथा प्रश्न है वो है कौन सा पहाड़ी दर्रा, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है। बहुत सारे प्रश्न जो है दर्राओं से विभिन्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले को जोड़ता है। तो यह दुलची दर्रा है जो है कुल्लू और मंडी को जोड़ता है। पांचवा प्रश्न है कुल्लू के निर्मंड इलाके में से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है। विद विच ऋषि इज निर्मंड रीजन ऑफ कुल्लू एसोसिएटेड, कि कुल्लू के निर्मंड इलाके में से कौन सा ऋषि जुड़ा है। तो ये है परशुराम। परशुराम ऋषि जो है कुल्लू के निर्मंड इलाके से जुड़े हुए हैं। जो सिक्स्थ
क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। नीचे आपको जो है कुछ एक ऋषि दिए गए हैं, उन ऋषियों में से किसका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रिवालसर गांव से है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवालसर विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी एसोसिएटेड। तो जो ये है, जो मंडी जिला है वो जो है पद्म संभव से भी जुड़ा हुआ है, लोमच ऋषि से भी जुड़ा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर जो है डी होगा, उपयुक्त सभी। तो जो सातवां प्रश्न है, चमेरा चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज चमेरा लेक। चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो इसका उत्तर है चंबा। चमेरा लेक जो है चंबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन ऑटोबायोग्राफी। न्यायमूर्ति मेहरचंद की जो मेहरचंद महाजन की जो आत्मकथा है उसका नाम है लुकिंग बैक। लुकिंग बैक जो है इसका टाइटल दिया गया है। जो 9th क्वेश्चन है वो है, अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन थे। अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन थे। हु इज द ऑथर ऑफ गोरखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्की। तो इसके जो ऑथर थे वो थे यूएस परमार। यूएस परमार ने जो है अर्की की गोरखा विजय पर जो है लेख लिखा है। 10वां प्रश्न है, 1883 में 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया किस रियासत में हुआ था। अर्थात ये पूछा गया है कि जो जुग्गा आंदोलन 1883 ईस्वी में जो है के आसपास हुआ, तो इस आंदोलन में कुछ किसानों ने आत्मदाह किया था। तो यह आंदोलन किस रियासत में हुआ था, तो यह जो है कहलूर रियासत में हुआ था। इसका उत्तर सी है कि जुग्गा आंदोलन जो है, जुग्गा आंदोलन कहलूर रियासत में हुआ था। 11वां प्रश्न है, गुग्गा मंडली किस दिन गांव में जाकर गुग्गा गुरु गाथा के गान की शुरुआत करती है। प्रश्न पूछा गया है, ऑन विच डे डज द गुग्गा मंडली बिगिन टू रिसाइट द गुरु गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस। तो ये जो है रक्षाबंधन के दिन जो है गुग्गा मंडली जो है गांव-गांव जाती है। आपने देखा होगा कांगड़ा की प्रमुख जिलों में रक्षाबंधन के समय आप देख सकते हैं गुग्गा मंडली जो है घर आकर जो है गुग्गा गाथा जो है गाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेज़ों और गोरखों में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया। तो ये था मोलान का युद्ध जो 1815 में जो है मोलान किले में हुआ था, जिसमें जो है भक्ति थापा मारा गया था। 13वां प्रश्न है, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। फिर से रिपीट करता हूँ, कांगड़ा रियासत का वह कौन सा राजा था जिसने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान को बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। तो यह राजा जो है अनिरुद्ध चंद था, जिसको जो है अपनी जान और मान जो है बचाने के लिए भागना पड़ा था। 14th क्वेश्चन है, कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। तो खड़कचंद जो है राजा था, उसकी मौत के बाद जो है इसका उत्तर जो है बी है, राजा खड़कचंद उसकी मौत के बाद जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। 15 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया था। अराउंड विच ईयर वॉज लाहौल रीजन कैप्चर्ड बाय
6। तो ये था 1840-41 में, इसका उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 16 है 1857 में जतोग छावनी जो है शिमला में है। 1857 में जतोग छावनी में जो रेजिमेंट जो रिवॉल्ट हुआ था, रेजिमेंट विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किया था सूबेदार भीम राव ने, सूबेदार भीम सिंह ने, सूबेदार भीम सिंह ने जो है 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान कहाँ है? पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम बहुत प्रसिद्ध है। इनका जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जो गांव है वो गुरु नक्कड़ गांव, जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं। तो ये उसका सही उत्तर है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान जो है गुरु नक्कड़ गांव, जिला कांगड़ा है। प्रश्न नंबर 18 है हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मोअक सस्पेंस ब्रिज जो है किस वर्ष बनाया गया था? इन विच ईयर वाज सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ओवर रिवर ब्यास नियर मंडी टाउन ऑफ एचपी? तो इसका उत्तर ए है। यह ब्रिज जो है 1878 ईस्वी में जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 19 जो है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्क्वायर किलोमीटर? तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर बी है कि हिमाचल प्रदेश का जो वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो है 5739 वर्ग किलोमीटर। ये इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो ये जो है सम्राट थे, ये थे जहांगीर। इसका आंसर जो है बी है। 21 किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मखौवल गांव जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाने जाने लगा को अपना निवास स्थान बनाया? विच सिख गुरु गॉट 3 विलेजेस फ्रॉम द रानी ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट्स एंड मेड हिज रेजिडेंस एट मखौल लेटर नोन एज आनंदपुर साहिब? तो ये इसका उत्तर है डी। गुरु तेग बहादुर जो है सिखों के ऐसे गुरु थे जिन्होंने यह किया था और इसको जो है बाद में जो है इनका निवास स्थान बनाया, अपना निवास स्थान उन्होंने बनाया था। 22 नंबर निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद नहीं की? ऐसी कौन सी रियासत थी हिमाचल की जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद नहीं की थी? तो इसका उत्तर है सी बुशहर। बुशहर रियासत जो है इसने जो है मदद नहीं की थी। 23 नंबर प्रश्न है सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेज़ों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की? अर्थात सिरमौर रियासत का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपना जो प्रशासन वो चला रहा था उसको उसने अंग्रेज़ों की पद्धति पर ढालने का प्रयास किया, कोशिश की? तो ये थे शमशेर प्रकाश। इसका उत्तर ए है। 23 का उत्तर ए है। शमशेर प्रकाश ने यह करने का प्रयास किया था। 24 नंबर प्रश्न है चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए? तो ये जो है चंबा रियासत के राजा ने 1864 ईस्वी में दिए थे। इसका उत्तर डी है। 25 नंबर प्रश्न है शिमला जिले के कुछ भागों में काल्टा, टेगटा, गांगटा और झारटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे गए हैं? तो इसका उत्तर है बी। ये जो है ऑन द नेम ऑफ हेड ऑफ द क्लान, वंशिज के मुखिया के नाम पर ये नाम रखे गए हैं। जैसे उनके नाम के पीछे जो है सर नेम काल्टा लगा होता है, टेगटा लगा होता है, गांगटा लगा होता है, झारटा लगा होता है। तो ये वंशज जो उनका जो है वंश का मुखिया होता है उसके नाम पर रखे गए हैं। 26 नंबर प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में जो सामाजिक वानिकी परियोजना है वो कब शुरू हुई?
व्हेन वाज द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो यह जो प्रोजेक्ट है इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर है बी। यह लॉन्च की गई थी यह परियोजना 1985-1986 में। प्रश्न नंबर 27, चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्त बरदार हो गया? तो इसका उत्तर है बी, गोपाल सिंह। 28, जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो उसकी जगह गद्दी पर बैठा कौन बैठा उसकी जगह? तो उसकी जगह जो है, इसका उत्तर है सी, तो उसकी जगह जो है गद्दी पर करमचंद बैठा। 29, 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद जो है लंबा ग्राम के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? तो इसका उत्तर है प्रताप चंद। 29 का जो है डी उत्तर है। 30 है, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया? तो इसका उत्तर जो है 30 का उत्तर है बी, इसका नाम था झगड़ सिंह, रियासत के राजा का। 31, 1951-52 ईस्वी में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? अर्थात 1951-52 में जो हिमाचल की पहली जो विधानसभा गठित हुई थी, चुनाव जो है करवाने के बाद, तो उसमें मनोनीत सदस्य कितने थे? तो इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या 0 थी, 0 थी, तो इसका सही उत्तर ए है। 32, 1967 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? अर्थात 1967 में जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो गठित की गई थी उसमें निर्वाचित सदस्य कितने थे, चुने गए लोगों द्वारा चुने गए सदस्य कितने थे? तो यह सदस्य संख्या, इसका उत्तर सी है, यह सदस्य संख्या 60 थी। 33 नंबर प्रश्न है, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला की किस इमारत में की थी? In which building of Shimla town did A.O. Hume conceive the formation of Indian National Congress? तो रोथनी कैसल, इसका उत्तर है बी, रोथनी कैसल। 33 का उत्तर है बी, रोथनी कैसल नामक जो है इमारत में जो है एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना की थी। 34 नंबर प्रश्न है, 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था? तो 1909 ईस्वी में इसका उत्तर है 34 का उत्तर है डी, तो ये शोभाराम ने जो है मंडी के राजा के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। 35 नंबर है, 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुई पहाड़ी रियासतों की प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो इसका उत्तर है बी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 35 का उत्तर है बी, भागमल सोठा, कि जो भागमल सोठा ने 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुई पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। 36 नंबर प्रश्न है, 26 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो यह कॉन्फ्रेंस, इसका उत्तर है बी, 26 जनवरी 1948 को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है शिमला में हुई थी। 37 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश जो टेरिटोरियल काउंसिल थे उसके जो अध्यक्ष थे वो हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका उत्तर है डी, चेरचोट। ये जो है चेरचोट से संबंध रखते हैं। अब 38 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज HP एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज सेट अप? ये जो है 1968 में, इसका उत्तर बी है, 1968 में स्थापित की गई थी। 39 नंबर प्रश्न है, त्वारिख जुब्बल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन है? एक पुस्तक लिखी गई है, हु इज़ द ऑथर ऑफ त्वारिख
जुब्बल, कोहिस्तान, शिमला। इसके लेखक जो है गणेश सिंह बेदी है। 39 का उत्तर बी है, इसका उत्तर गणेश सिंह बेदी है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं है? अर्थात नीचे कुछ एक जातियां दी गई है प्रश्न नंबर 40 में, उनमें से आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जाति जो है हिमाचल में अनुसूचित जनजातियों एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल नहीं है। तो ये है खाम्पा। इसका उत्तर है 40 का सी। खाम्पा ट्राइब जो है अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है। 41 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक जनसंख्या किस जो है जिले में पाई जाती है? तो 41 प्रश्न का उत्तर है बी। हमीरपुर ऐसा ज़िला है जहाँ पर जो है प्रति वर्ग जो है जो व्यक्तियों का घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व वो सबसे अधिक है। 42 नंबर है, वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अपराधों की संख्या सर्वाधिक रही? 2014 में जो है हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा ज़िला था जहाँ पर जो है अपराध जो है सबसे अधिक जो है रहे हैं या अपराध सबसे अधिक हुए हैं? तो ये है ए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर है ए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। प्रश्न नंबर 43 है, तांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज तांगनू रमोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो यह जो है इसका उत्तर है 43 का सी, शिमला जिले में तांगलू रोमोई जल विद्युत परियोजना स्थित है। 44 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र का चयन कर लिया गया है? हिमाचल प्रदेश के कौन सा जिला है जहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र चयन कर लिया गया है? तो इसका उत्तर है 44 का उत्तर है डी, बिलासपुर जो है बिलासपुर में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र का चयन कर लिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है, सरवरी जल विद्युत परियोजना किस नदी तट पर है? अर्थात इन विच रिवर वेसिन इज सरवरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट? तो इसका उत्तर है 45 का ए, जो सरवरी जल विद्युत परियोजना है वो ब्यास नदी के तट पर स्थित है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में नहीं है? मतलब प्राइवेट क्षेत्र में नहीं है, वह जो है सरकारी क्षेत्र में है। तो इसका उत्तर है 46 का उत्तर है डी, रुकटी परियोजना जो है निजी क्षेत्र में नहीं है बल्कि यह सरकार के अधीन है। 47 है, 2010-11 में कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या था? तो ये था, इसका उत्तर है सी, 87.95%। 48 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011-10-11 में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है? Where was the mobile soil testing lab set up इन HP इन 2010-11? तो यह जो लैब है वो पालमपुर में स्थापित की गई है, इसका उत्तर ए है। 49, पॉली हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितना उपदान दिया जाता है? जो पॉली हाउसेज आप अपने पास आसपास देखते हैं उनके लिए जो है हिमाचल गवर्नमेंट कितनी जो है सब्सिडी देती है, वो जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, 30, 40, 50 इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? शिमला जिले में जो है शिप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है? तो ये जियोरी नामक स्थान पर है। तो 50 का उत्तर है डी, कि शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म जो है जियोरी नामक स्थान पे है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किस जलाशय में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन भारत में सर्वाधिक है? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वियर्स of hectare production of fish is highest in India? तो इसका उत्तर है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील एक ऐसा जो है मैन मेड जो है झील है, जलाशय है, जिसमें प्रति हेक्टर जो मछली उत्पादन है वो भारत में सबसे अधिक है। तो ये आपने याद रखना है। 52 नंबर प्रश्न है, जो स्वां नदी है, स्वां नदी पर एकीकृत जलागम प्रबंध परियोजना
जो है उन्ना में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? विच कंट्री इज असिस्टिंग इन स्वां रिवर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन उन्ना? तो इसका उत्तर है जापान। जो है स्वां नदी पर जो रिवर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वह जापान देश के सहयोग से चलाया जा रहा है, अर्थात जापान भी इसमें एड करता है। तो 52 का उत्तर है ए। 53, हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? विच बैंक इज कोलैबोरेटिंग इन इम्प्लीमेंटिंग द दूध गंगा स्कीम इन एचपी? तो यह जो है नाबार्ड बैंक की जो है कोलैबोरेशन के साथ जो है यह चलाई जा रही है। तो 53 का उत्तर है बी, नाबार्ड। 54 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वनों के अधीन है? अर्थात हिमाचल प्रदेश में जितना टोटल जो है जियोग्राफिकल एरिया है, उसका कुल कितना प्रतिशत वनों के अधीन है, या कितने जो है क्षेत्रफल पर वन है? तो इसका उत्तर है सी, 66%, 66% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन है हिमाचल में। 55 है, शाह नहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जो शाह नहर परियोजना है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज? तो ये कांगड़ा में है शाह नहर सिंचाई परियोजना। तो 55 का उत्तर है बी। 56 है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रेशम के धागों के कितने रीलिंग यूनिट निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं? हाउ मैनी सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट्स हैव बीन सेट अप इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इन द प्राइवेट सेक्टर? तो इसका उत्तर है सी, 56 का उत्तर है सी। और 5 जो है बिलासपुर जिले में रेशम धागों के रीलिंग यूनिट स्थापित किए गए हैं जो निजी क्षेत्र में हैं। 57 है, हिमाचल प्रदेश में 31/12/2014 को सभी रोजगार कार्यालयों में सक्रिय पंजिका में बेरोजगारों की संख्या लगभग कितनी थी? तो ये संख्या जो है 10 लाख थी बेरोजगारों की 31/12/2014 तक जो है हिमाचल के रोजगार कार्यालयों में। 58 है, कौशल विकास भत्ते का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है? कौशल विकास भत्ता जो है इसको प्राप्त करने के लिए व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अवेलिंग द स्किल डेवलपमेंट अलाउंस? तो इसके लिए मिनिमम जो योग्यता रखी गई है 58 का उत्तर है बी, 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए। अगर आप 8वीं कक्षा पास है तो आप इस जो है भत्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बेरोजगार हैं। प्रश्न नंबर 59 है, हिमाचल प्रदेश का राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को एचआरटीसी बसों में किराए में कितनी छूट दी जाती है? हाउ मच डिस्काउंट अलाउड इन द बस फेयर अंडर द ग्रीन कार्ड स्कीम ऑफ एचआरटीसी? बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बसों में ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड लेकर चलते हैं। तो जो ग्रीन कार्ड है, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है और उसके साथ अगर आप किराया दे रहे हैं तो उस पे कितनी छूट मिलती है अगर आपने ग्रीन कार्ड बनाया है? तो ग्रीन कार्ड पे आपको जो है जो उस रूट पे जहाँ पर आपने जाना है, जो उस रूट का जो है एक्चुअल किराया है उसका 25% आपको जो है माफ़ कर दिया जाता है। 25% आपको छूट मिलती है अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो। तो इसका उत्तर जो है ए है, 59 का उत्तर ए है। 60, 2014-15 का जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण हुआ था, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में होम स्टे योजना के अंतर्गत लगभग कितनी इकाइयाँ पंजीकृत है? तो ये है, इसका उत्तर है बी, 576 इकाइयाँ जो है पंजीकृत है। 61 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार विश्व के देशों ने वर्ष 2050 तक औद्योगिकरण के पूर्व के समय के सापेक्ष वैश्विक औसत सतह के ताप में वृद्धि को अधिकतम इस तक सीमित रखने का निर्णय लिया है। अर्थात 2050 तक जो मतलब तय सीमा है, जो पेरिस जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो है जो न्यूनतम जो दर रखी गई है कि जो ताप को जो है इससे ऊपर नहीं जाने देना है, वो है बी। इसका उत्तर है 61 का बी, 2 डिग्री सेल्सियस। 62 नंबर है, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के सापेक्ष में कार्बन उत्सर्जन तीव्रता
को जो है इस स्तर तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग इट्स कार्बन एमिशन इंटेंसिटी बाय ईयर 2030 विद रिस्पेक्ट टू 2005 टू द एक्सटेंट ऑफ, अर्थात 2030 तक भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को जो है कितनी दर तक रखने का, कम करने का प्रयास किया गया है। तो इसका सही उत्तर है 62 का सी, 33 से 35% जो है इसको जो है कम रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 63 नंबर है, वर्तमान में वायुमंडल के अंदर आयतन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की सांद्रता लगभग है। At present, the concentration of carbon dioxide gas in the atmosphere by volume is about 0.004। तो इसका सही उत्तर ए है 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता है। 64 है, भारत के किस प्रदेश के लिए उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन क्षेत्र कवर का प्रतिशत अधिकतम है। टोटल फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया मैक्सिमम फॉर विच स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो यह मिजोरम है जहाँ पर जो है भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम जो है कवर वनों द्वारा जो है कवर है। 65 नंबर प्रश्न है, हरित जलवायु कोष में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों से अपेक्षित कुल योगदान है। एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूएन मेंबर स्टेट्स टोटलिंग। तो इसका टोटल जो कंट्रीब्यूशन जो एक्सपेक्ट किया गया है वो है उत्तर डी, 65 का उत्तर डी, $100 मिलियन प्रति वर्ष जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड में जो है रखा गया है। 66 प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2030 तक देश में विद्युत शक्ति और जो है पन विद्युत शक्ति की कुल स्थापित क्षमता में भारत सरकार द्वारा इच्छित अक्षय ऊर्जा का हिस्सा है, अर्थात बाय द ईयर 2030 द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ electrical power in the country sought to be achieved by government of India is, इसका उत्तर ए है 40%। 67 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री ने किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का लोकार्पण किया था। तो ये जो है फ्रैंकोइस हॉलैंडे के साथ। 76 का उत्तर डी है। 68, अभी हाल ही में किस प्रदेश के कुछ भागों में पीली वर्षा येलो रेन देखे जाने को उल्लेखित रिपोर्ट किया गया है। इन रिसेंट टाइम येलो रेन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन सम पार्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये केरला में रिपोर्ट किया गया था। 68 का ए होगा। अब है 69, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2016 को इस तरह घोषित किया गया है। तो 2016 को जो है 69 का उत्तर है बी, इसको जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस जो है दलहनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस दालों का जो है ईयर घोषित किया गया है। 70 नंबर है, खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा रक्षण और पुनरुद्धार प्रोग्राम के लिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड ने किस देश के साथ सहयोग किया है। तो इसका उत्तर 70 का ए है, जर्मनी के साथ सहयोग किया हुआ है। 71 का जो प्रश्न है वो है, वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का की अध्यक्ष कौन है। ये उस समय के लिए पूछा गया है। उस समय जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे वो थे स्वतंत्र कुमार। 72 प्रश्न है, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वाहनों के लिए सम विषय ऑड इवन योजना पहली बार किस शहर में शुरू हुई थी। आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले दिल्ली में जो है प्रदूषण को रोकने के लिए जो है वाहनों को ऑड इवन नंबर पर चलाने का प्रयास किया था। तो यह जो परियोजना सबसे पहले जो है विश्व में किस देश में शुरू हुई थी। तो इसका उत्तर है सी, मैक्सिको में ऐसी परियोजना पहले शुरू हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है किसके बारे में है। नीचे कुछ एक कथन दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर 73 का ए है। यह गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 74 नंबर प्रश्न है, किस देश में अभी हाल की अभूतपूर्व उपनामित जो है दावानली घटित हुई है। इंग्लिश में है, द रिसेंट अनप्रेसिडेंटेड वाइल्ड फायर निकनेम्ड बीस्ट हैज़ अकर्ड इन कंट्री। अर्थात किस देश में जो है आगजनी की घटना हुई थी जिसको बीस्ट के नाम से पुकारा जाता है। तो 74 का आंसर है सी। कनाडा में जो है आगजनी की घटना हुई थी उसको जो है बीस्ट का संज्ञा दी गई थी। 75 है, यूरोप में शरणार्थी संकट किस देश के लोगों को निष्क्रमण से हुआ है। द रिफ्यूजीज क्राइसिस इन यूरोप एमिनेटेड फ्रॉम द एग्जॉस्टेड ऑफ पीपल फ्रॉम सीरिया से जो है लोग आए थे। 75 का ए है। तो सीरिया से बहुत सारे लोग जो है यूरोप में चले गए थे जिससे वहाँ शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ था। 76 का आंसर है, देशों में G4 समूह शामिल है। अर्थात कौन कौन से देश जो है G4 ग्रुप में शामिल है, ग्लोबल 4 ग्रुप में शामिल है। तो इसमें है, इसका उत्तर बी है, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील जो है G4 समूह में शामिल है। 76 का बी है उत्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2016 में जापान ने उसकी उच्चतम नागरिक उपलब्धि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड ऑफ सिल्वर स्टार से किसको सम्मानित किया था। In the year 2016, Japan conferred one of the highest civilian honor Order of Rising Sun Gold and Silver Star। ये किसको दिया था। तो यह जो अवार्ड दिया गया था यह जो है एन.के. सिंह को दिया गया था। अगर आपको प्रश्न के बारे में कोई डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जो है आप सही आंसर जो है अपलोड कर सकते हैं। 78 का है, शांति के लिए ढोल संगवाद शीर्षक के ढोलों को पारंपरिक कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ। इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ ड्रम्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स टाइटल ड्रम्स डायलॉग ऑफ पीस वॉज रिसेंटली हेल्ड इन। तो यह कायरो शहर में हुआ था, कैरो शहर में हुआ था। 79 है, पनामा लीक्स के संदर्भ में मोसाक फोनसेका किसका नाम है। In connection with Panama leaks, the name of Mossack Fonseca is related with, इसका उत्तर बी है, ऑफशोर लॉ फर्म, विदेश स्थित कानूनी फर्म। 80 नंबर जो प्रश्न है इसको स्क्रैप किया गया है। इसका कोई भी जो उत्तर दिया गया है इनमें से सही नहीं है, इसलिए इसका वेटेज जो है यह प्रश्न ही गलत है। 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकलनों के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग इतनी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के आंकलन के अनुसार जो है इसका उत्तर है बी। तो संयुक्त राष्ट्र के आंकलन के अनुसार विश्व की जनसंख्या जो है 2050 तक 9.7 बिलियन 970 करोड़ हो जाएगी। 81 का उत्तर है बी। 82 का प्रश्न है, भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या है। भारत में जो सबसे अधिक जो है गति से चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, उसकी जो रेस है 82 का उत्तर है ए। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से यह दौड़ती है। 83 है, निम्न में से उल्लिखित प्रसिद्ध कवियों में जो है किसको जो है दीवार के नाम से जाना जाता है। विच वन ऑफ द फेमस पोइट्स मेंशन बिलो इज नोन बाय द नेम ऑफ द वार्ड। अच्छा, द वार्ड के नाम से जो है किस प्रसिद्ध कवि को जाना जाता है। तो इसका उत्तर है ए, विलियम शेक्सपियर को जो है दी वार्ड के नाम से जाना जाता है। 84 है, किताब फ्रेंड्स इन वाइल्ड प्लेसेस बर्ड्स बीस्ट एंड अदर कंपेनियंस का लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेंड्स इन वाइल्ड प्लेसेस बर्ड्स बीस्ट एंड अदर कंपेनियन। तो इसके जो लेखक है इसका उत्तर है 84 का सी, रस्किन बॉन्ड जो है इसके उत्तर है। 85 जो क्वेश्चन है, दी कॉमन मैन के
सृजन के लिए सबसे चर्चित कार्टूनिस्ट कौन है? हु इज़ द कार्टूनिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन द कॉमन मैन? तो ये जो है आर के लक्ष्मण सिंह को जो है दी कॉमन मैन की सृजन के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित जो कार्टूनिस्ट माना जाता है। तो 85 का उत्तर है ए। 86 का है, दुनिया का सूक्ष्मतम नैनो तापमापी किस पर आधारित है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नैनो थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, ये जो है डीएनए अणुओं पर। 86 का उत्तर ए है, डीएनए मॉलिक्यूल पर जो है ये आधारित है। 87 है, लीसा LISA पाथफाइंडर मिशन किसने जो है लॉन्च किया है? लीसा पाथफाइंडर मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा स्थापित किया गया है। 87 का उत्तर है ए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। 88 प्रश्न है, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट हैज़ बीन द फॉलोइंग पार्टनर, एक प्रोजेक्ट चलाया गया है 30 मीटर दूरबीन, इसमें पार्टनर कंट्रीज कौन कौन है? तो 88 का उत्तर है डी, अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत और जापान। 89 वर्तमान में किस देश के पास सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होने का गौरव प्राप्त है? नीचे कुछ एक देश दिए हैं और ये प्रश्न पूछा गया है कि किस देश के पास सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होने का उसको गौरव प्राप्त है। तो 89 का उत्तर है सी, चीन के पास जो है विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। 90 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला पूर्ण रूप से सार्वजनिक स्रोत का मोबाइल प्रचालन तंत्र है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है पूर्ण रूप से मोबाइल प्रचालन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटली ओपन सोर्स मोबाइल? ओपन सोर्स मोबाइल तो वो है एंड्रॉयड। 90 का उत्तर है डी, एंड्रॉयड। 91 का है, 4G स्पेक्ट्रम बैंड में यह आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं है, अर्थात 4G जो स्पेक्ट्रम बैंड है इसमें ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसका उत्तर है ए, 1800 जो है मेगा हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं पाई जाती है। 92 जो प्रश्न है, दुनिया की इंटरनेट पहुंच एक्सेस को कानूनी अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक इंटरनेट एक्सेस अ लीगल राइट, जिन्होंने जो है इंटरनेट एक्सेस को एक कानूनी अधिकार बना दिया है सभी नागरिकों के लिए? तो फिनलैंड। 92 का ए जो है आंसर है, फिनलैंड ऐसी कंट्री है जिसने जो है अपने नागरिकों के लिए इसको लीगल राइट बना दिया गया है इंटरनेट एक्सेस को। 93 है, आइडेंटिफाई द कंट्री विद टॉप एवरेज इंटरनेट कनेक्शन स्पीड एट प्रेजेंट, जो है उस कंट्री का नाम आपने बताना है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन की गति जो है सबसे अधिक औसत है, तो वो है साउथ कोरिया। सी, 93 का सी है। लीगो 94 है, लीगो LIGO, लीगो सूचकों ने किसका पर्यवेक्षण किया है? लीगो डिटेक्टर ऑब्जर्व क्या करते हैं? ये जो है इसका उत्तर 94 का डी है। तो लीगो जो संसूचक है वो ग्रेविटेशनल वेव्स गुरुत्वाकर्षण तरंगों को जो है पर्यवेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 95 है, the film The Man Who Knew Infinity is based on the life of which famous scientist? फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस विख्यात वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ए, यह फिल्म जो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, यह जो है श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बनाई गई है। 96 है, विश्व का सबसे हल्का कृत्रिम पदार्थ सिलिका एरोजोल इस नाम से जाना जाता है। द वर्ल्ड लाइटेस्ट सिंथेटिक मटेरियल सिलिका एरोजोल इज नोन बाय द नेम एयर, इसका आंसर जो है बी है, ब्लू एयर। भारत सरकार, 97 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार की स्मार्ट सिटी के मिशन के अंतर्गत शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है अग्रणी है? अंडर विच सिटी लीड्स द लिस्ट ऑफ सिटी अंडर स्मार्ट सिटी मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भुवनेश्वर। ये उस समय की लिस्ट है, अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ है इसमें। 90 कंट्रीज़ नहीं, देश 98 देश और प्रदेश, राज्य और प्रदेश। 98 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2015 में जिका जिका वायरस का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस देश पर जो है
इससे जो है प्रभावित हुआ था। तो जीका वायरस से डी ब्राज़ील 98 का डी है, ब्राज़ील जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से डिजिटल परसो वॉलेट मीन्स कि डिजिटल वॉलेट कौन सा एक बैंक द्वारा प्रारंभ लॉन्च नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल वॉलेट हैज़ नॉट बीन लॉन्च्ड बाय ए बैंक? इनमें से कौन सा ऐसा जो है वॉलेट है जो बैंक द्वारा नहीं जो है लॉन्च किया गया है, बल्कि वह जो है दूसरी संस्थाओं ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ए पेटीएम। पेटीएम जो है किसी बैंक द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। 100 नंबर प्रश्न है, जो जैक मा है, जैक मा जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, ये किस ई कॉमर्स जो है फर्म की संस्थापक है? जैक मा इज़ द फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स फर्म। तो ये जो है अलीबाबा जो ई कॉमर्स फर्म है उसके फाउंडर है जैक मा। तो ये थे 100 महत्वपूर्ण जो है सामान्य हिमाचल ज्ञान के प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए, जिन जिन परीक्षाओं की भी आप तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।